हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ राही को बचा लिया होता है प्रेम, लेकिन यहाँ राही की तो अकड़ ख़त्म नहीं होती। सारे घर वाले भी एकदम देखकर उससे गुस्से करने लगते हैं, यहाँ तक कि अंश भी कि एक कौन सा बिहेवियर है, तुम इस तरह से नहीं कर सकते। मतलब उन लोगों का वही मतलब होता है। यहाँ राही भी बोल रही तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे इसे इस तरह से पकड़ने की। यहाँ पर प्रेम एकदम कूल माइंडेड वो बोलता अच्छा आपको नहीं बचाना था, और इस तरह से धड़ाम से नीचे गिरा देता है। और यहाँ अनुपमा देखा ये हो जाती है कि कैसे कर दिया। सारे घर वाले एकदम से चौंक जाते हैं कि धम से जो गिरा देता है यहाँ राही को। राही का तो लुक आप देख सकते हैं कि इतने गुस्से में उसे खा जाए इस तरह से रिएक्ट करती है। उसके बाद यहाँ पर अनुपमा से बोलता है कि आपने मुझे सेफ के ये पर तौर पे मुझे चुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। ये सुनकर तोसू सारे घर वाले गुस्से हो जाते हैं कि आपने किसी को भी कैसे बुला लिया। लेकिन यहाँ तो राही को भी आप देख सकते हैं जो गिरी। उसके बाद यहाँ पर अंश गुस्सा हो जाता है कि तुम इस तरह से कैसे बिहेव कर सकते हो, थोड़ा तमीज़ में रहा करो, तुमको कौन रखेगा काम पर, मुझे पसंद नहीं हो तुम इस तरह से बोलता है। जो कि अनुपमा बोलती है कि मैंने ही बुलाया है, तुम लोग ऐसे मत बोलो। और यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन यहाँ एक शर्त रख लेता है प्रेम। वो भी शर्त होता है कि मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए। अब मतलब कि अनुपमा रहने के लिए जगह कौन सा देगी, अपना घर ही देगी। और यहाँ माँ ही एकदम प्रेम को देखकर मन ही मन खुश होती है। यहाँ माँ एकदम से भड़क जाती है कि यहाँ पर जगह नहीं है रहने का, इसलिए तुम नहीं रह सकते। लेकिन अनुपमा यहाँ बोल देती है कि तुम अंश के साथ रह सकते हो। और सेफ की तरह देखकर अनुपमा को वो प्रणाम करता बोलता है कि आप मास्टर शेफ जीत कर आई थी अमेरिका से, तो मुझे भी कुछ सिखा दीजिएगा, मैं इसलिए आपका काम करना चाहता हूँ। यहाँ पर अंश बोलता है जिसे काम ही नहीं आता वो सीखने आया, तो मैं माँ का टच का ले फील अपने खाना में देना चाहता हूँ, इसलिए आपसे मैम सीखना चाहता हूँ। यहाँ अंश और साथ में राही उस पर बरस पड़ते हैं जिसे कुछ आता ही नहीं है, वो सेफ बनने आ गया। यहाँ पर अनुपमा सब समझ रही होती है कि प्रेम बहुत अच्छा खाना बना सकता है और उसी का साथ देती है अंश को, जो कि अच्छा नहीं लगता है। जबकि यहाँ पर उसके रहने के लिए भी मंजूरी दे देती है, और वो भी किसके साथ, अंश के साथ रूम शेयर करके रहने के लिए। जो कि अंश भी भड़क जाते साथ में घर वाले। और अंश बोलता कि अनुमा आपने जब भी कुछ भी फैसले लिए मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन इसके लिए मैं राज़ी नहीं हूँ। उसके बाद अनुपमा भी समझ नहीं पा रही थी कि सारे घर वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तुमने कैसे बोल दिया अनजान लोगों को, किसी स्ट्रेंजर को घर में रहने के लिए। यहाँ लड़कियाँ हैं तो पाखी भी गुस्सा हो जाती है, मेरी सीता यहाँ रहती है तो मैं अनजान लड़के को नहीं यहाँ रहने दूँगी, इस तरह से बोलने लगते हैं। उस पर अनुपमा बोलती है अगर तुम लोगों के पास पैसे हैं तो जाओ जाकर खाना बनाने का कोई शेफ ढूंढ लो, या तो तुम कुछ और ऑप्शन है तो कर लो, हमारे पास बस यही रास्ता नज़र आ रहा है, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। मुझे कैसे भी अनु की रसोई चलाना है और मेरे पास इतने पैसे हैं। और प्रेम बहुत अच्छा लड़का है, इसका गारंटी तो मैं लेती हूँ। प्रेम की गारंटी अनुपमा ले लेती तो है, लेकिन आगे अनुपमा ही समझाने की क्या होने वाला आगे। आगे प्रेम की वजह से तो बहुत ही अड़चने आने वाली है। ऐसा अभी का सीरियल देख के तो एपिसोड देख के लग रहा होता है। यहाँ बा एकदम से भड़क कर बोलती है कि कल दिन कुछ होता है तो मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी। अनुपमा इस तरह से धमकी देती है। उसके बाद होता तो वही है जो अनुपमा ने फैसला किया है। इसी पर पाखी तोसू यहाँ तक कि किंजर भी भड़क जाती है कि बोल दीजिएगा मेरी बेटी से दूर रहने, वो मेरी बेटी परी से दूर रहने के लिए, यहाँ इसी तरह से माही से भी दूर रहने के लिए। और यहाँ माही तो प्रेम के आँखों में डूबे जा रही है और अपने आप को निहार रही है, संवार रही है कि मुझे अच्छे बनकर रहना चाहिए, मैं अच्छी दिखनी चाहिए। प्रेम यहाँ रहने आया है तो मुझे अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। वो अपने आप को निहार रही होती है तो सपनों में भी खो जाती है प्रेम का। वो इस तरह से सपना देखने लगती है कि वो इसके साथ बैठकर सेल्फी ले रही है, प्रेम उसकी तारीफ़ कर रहा है, और ये सब तो सपना है। अचानक आ जाती है वहाँ पर परी बोलती है क्या हुआ, तुम क्या सोच रही थी। यहाँ पर एकदम से हड़बड़ा जाती है माही। उसके बाद वो बोलती मैं कुछ नहीं बोल रही थी। तभी वो लोग प्रेम की ही बातें कर रहे थे। इसी तरह कोई सा पसंद नहीं है कि किसी को भी अनुमा रख लेती है और हमें झेलना पड़ता है, इसलिए हमें तो पसंद नहीं है प्रेम। लेकिन परी बोलती है बहुत अच्छा लड़का है, इस तरह से प्रेम सुन भी लेता है। और यहाँ आकर उन लोग के कमरे में आकर साथ दरवाज़ा के पास ही बोलता है कि आप लोग को मैं पसंद नहीं हूँ चलेगा, लेकिन किसी को इस तरह से जज मत करिए मेरा ये कहना। तब तक उसका एक मैसेज खलनायक में आ जाता है जो कि उसका पीछा
छुड़ाने के लिए उससे दूर भागते रह रहा प्रेम। अब किस लिए भाग रहा किस लिए नहीं, और उसको नाम से कल खलनायक से रखा है। यहाँ अंश के साथ उसका रूम देखने आता है, रूम में देखने क्या रूम में रहने आ जाता है, जो कि अंश को पसंद नहीं, मजबूरी में तो उसे रख रहा होता है। और यहाँ थोड़ा देर तू मैं हो जाती है। अंश बोलता मुझे पसंद नहीं रूम शेयर करना, मैं मजबूरी में तुम्हें रख रहा हूँ। यहाँ पर प्रेम बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा मेरे साथ कोई बदतमीजी से बात करे, इसलिए आइंदा तुम भी थोड़ा ध्यान देना। इस तरह से उन लोग का टसन हो जाता है और ये देखकर समझ में आता है कि आगे का क्या होने वाला है, लोग लड़ना है या करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैंग का, जिसमें किंजल भी शामिल हो चुकी है डॉली और पाखी और तोसू के साथ। और वो लोग इस फैसले से नाराज़ है कि कैसे अनुपमा का ही फैसला होता है, वो किसी को भी घर में रख लेती है। राही और प्रेम का रहने से इन लोगों को बहुत तकलीफ है। यहाँ प्रेम आ जाता है कावेरी गाय के पास और आकर अपनी कुछ बातें शेयर करता है। उसी के पीछे रहती है आपकी राही सुनकर ये सब एकदम से वहीं से लड़ने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए, तुमको शर्म आना चाहिए, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ रहना नहीं है। इस तरह से लड़ते लड़ते गाय एक लात दोनों को मारती है, दोनों गिर जाते हैं। और हीरो हीरोइन को तो गिरना ज़रूरी है, तभी तो हीरोइन गिरेगी तो हीरो बचाएगा। और इस तरह से देखिए इन लोगों का होता है। उसके बाद प्रेम वहाँ से निकल जाता है और यहाँ सुबह हो जाती है। सुबह उठकर देखती है जब राही कि प्रेम बाहर ही सोया हुआ था अपने जीप में, और देख के उसके बाद उसके हंसी का ठिकाना नहीं रहता। वो हंसने लगती है कि किस तरह से प्रेम सो रहा है। और यहाँ पर हंसी हंसी प्रेम बोलता है कि उसके बाद समझ जाती है राही कि अंश सोने नहीं दिया होगा। ये सुनकर अनुपमा भी दुखी हो जाती है कि अंश इस तरह का बिहेव कर रहा होता है। यहाँ अनुपमा सॉरी बोलती है कि मेरा बेटा मेरा लाडला ऐसा नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है उसका, तो उसके लिए उसके तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन प्रेम यहाँ कोई दिल पर बात नहीं लेता, बोलता है ऐसा मत सोचिए अनु मैम, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ, चलिए अब हम लोग काम करते हैं और जब तक सारे स्टाफ आए उसके पहले हम लोग सब काम कर लेते हैं, और आज धनतेरस भी है। और ये बोलकर निकल जाता है। राही सोच रही है क्यों मेरे चलते अनुपमा जी का हाथ जला था, नहीं जलता ना आता। यहाँ पर बैठ के वही धनतेरस की तैयारियाँ चली, गिफ्ट उफ्ट सब बनाकर यहाँ पर ईशिता के लिए दे देती है। माही बोलती तुमने झूठ मूठ के पैसे लगा के झूठ मंगाए थे, देखो कितना अच्छा घर में बन गया। ईशिता खुश भी हो जाती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माही एकदम प्रेम को देखते, अभी देखना और निहारना माही का भी एक पहला काम हो चुका है। यहाँ चांदी के सिक्कों को अनुपमा पुराने सिक्कों को भी अच्छे से चमका रही है, और चमकाने की विधि भी बता रही है कि किस तरह से हम इंडियन मसाले से ही, अपने रसोई से ही हर चीज़ हर दुख हर सुख को हम ख़त्म कर सकते हैं, हम ला सकते हैं, अपने चेहरे चमका सकते हैं, अपनी बीमारी दूर कर सकते हैं, यहाँ तक कि घर के सारे सामान भी चमका सकते हैं। और ये बात होते होते यहाँ पर आप परी आ जाती है, पाखी आ जाती है अपनी बेटी का पैसे से एक सोने से नए सिक्के चांदी का लेकर, और वो बोलती है ये पूजा करनी। यहाँ अनुपमा बोलती है कि ईशु तुम्हारे पास पैसे हैं तो नहीं खर्च करना चाहिए, और इस तरह से पुराने चीज़ को ही नहीं करके हम लोग पूजा कर सकते हैं। तब तक आ जाती है जानकी बहन अनुपमा के पास यहाँ काम करने के लिए, और जानकी बहन को अंदर आते देख एकदम से भड़क जाती है कि काम तुम्हारा बाहर हो रहा तो अंदर आने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर अनुपमा एकदम गुस्से में हो जाती है, और जानकी बोलती है नहीं बाहर तो काम हो रहे, अंदर ताने मिल रहे थे इसलिए मैं आई हूँ। यहाँ बा का बिहेवियर जानकी बहन के सामने बहुत ख़राब रहता है। वो हमेशा एकदम दूसरे को इतना इंसल्ट कर देती है कि सामने वाला बेचारा क्या करे, लेकिन जानकी बहन भी अच्छे से संभाल लेती है बा को। और यहाँ पर सभी जानकी बहन और साथ में प्रेम चल जाते हैं काम करने के लिए, और यहाँ से धनतेरस की पूजा होती है, चांदी के सारे सामान चढ़ाए हुए होते हैं। और ये तीनों सोच रहे होते हैं कि राही और प्रेम अनजान लोग यहाँ कहीं चुरा ना ले, तो किसी ना किसी को नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ आज पता चलता है कि ईशिता को पैसे की तंगी है और कोई उसे पैसे का तगादा कर रहा, और वो आज ही का आज मांग रहा। अब ईशिता के एकदम फंसी हुई है, करे तो क्या करे। यहाँ सब बोल रहे हैं कि यहाँ पर पाखी ही बैठने वाली है इस इंचार्ज लेकर चांदी की रखवाली की। यहाँ बाहर आ जाती है अनुपमा के पास, एकदम से धौं से बोलती है तुमको आज खाना वाना नहीं बनाना, केवल बाहर का ऑर्डर ही बनाओगी, घर का खाना कौन बनाएगा। तो प्रेम अचानक से आता बोलता लीजिए आप लोग का सभी का खाना, और त्यौहार है तो स्पेशल खाना रेडी हो चुका। और ये देखकर अंश एकदम से ये हो जाता, घर वाले भी ये हो जाते हैं कि कैसे प्रेम फटाफट खाना बना कर ला देता है उन लोग के पास, और इतना टेस्टी बनाता है कि ये सब खा कर एकदम से हो जाते हैं। और यहाँ पर
अंश थोड़ा रुखड़ा रुखड़ा प्रेम से रहता है। वो परी समझाती है उसको, क्या बात है, तुम इतने छोटे बात को क्यों दिल पर लेके बैठे हो, एडजस्ट सब कुछ हो जाएगा। यहाँ प्रेम सभी को खिला रहा होता है, टेस्ट करा रहा होता है। बा को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तारीफ करने के लिए तो नहीं सोचते हैं। यहाँ जानकी बहन और प्रेम का बॉन्ड देख कर लगता है जरूर इन लोग के भी बीच में कुछ रिश्ता तो आज नहीं तो कल निकलने ही वाला है। और छोड़िए वो सब क्या सोचते, जो हो रहा है वो पहले एंजॉय करते। ये सब देख कर अनुपमा खुश हो जाती है। यहाँ पर प्रेम हर चीज़ में नंबर 1 दिखता है। यहाँ तक कि जब तोसू हिसाब किताब में कुछ पूछ रहा होता है तो फटाफट आंसर दे देता है प्रेम, जो कि तोसू भी एकदम से हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है। सभी घर वाले त्यौहार मनाते हैं, साथ में बैठ के खाते हैं। जहाँ इशिता को प्रॉब्लम है नीचे बैठ के खाने की, जबकि अनुपमा बोलती है कि नीचे खाना ही हमारे संस्कृति में है, तुम लोग बच्चे समझा करो कि हर फैमिली, जब सब जॉइंट फैमिली में हम लोग सब कोई नीचे बैठ के ही खाते हैं। और नीचे बैठ के खलती पलती मार कर खाने में जो स्वाद है खाने का, वो कुर्सी और टेबल पर नहीं है। और यहाँ सभी बैठ जाते हैं। उसके बाद खाने के लिए जब अनुपमा से बात तो प्रेम की थोड़ी सी तारीफ करने ही वाली थी, बंद कर। यहाँ बा को बोलती है अनुपमा, त्यौहार है तो आप कभी कभी किसी की तारीफ कर सकते। उसके बाद सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं और खाना एंजॉय करते हैं। यहाँ अनुपमा सबको परोसती है, सबको खिलाती है। और ये सब अनुपमा अपनी छोटी को भी देख के खुश हो जाती है कि मेरी छोटी भी इस चीज़ को एंजॉय करे। तब तक जानकी बहन आ जाती है कि काम ख़त्म हो गया, अब लोग घर जा रहे हैं। तब तक अनुपमा बोलती है कि आप भी आकर यहाँ बैठ जाइए खाने के लिए। ये सुनकर डॉली बा सारे घर वाले एकदम से ये हो जाते हैं कि कैसे अनुपमा पूछ सकती है बाहर वालों को यहाँ हम लोग के साथ खाने के लिए। और लेकिन उस किसी का कोई परवाह किए बिना अनुपमा जानकी बहन को अंदर बुलाती है। और यहाँ प्रेम भी बोलता है, जानकी बहन आप खा कर जाइए, ज़्यादा अच्छा लगेगा साथ में खाने में। और यहाँ अनुपमा हाथ पकड़ कर जानकी बहन को बैठाती है खाने पर। और ये सब देख कर बा एकदम गुस्से में लाल हो जाती है। जैसे ही अनुपमा उनके सामने थाली को परोसती है, बा ऐसा रिएक्ट दिखाती है कि आप देख कर हैरान हो जाएंगे। उनको वहाँ प्लास्टिक की थाली फेंक देती है स्टील की थाली की जगह। और उसके बाद ये देख कर सारे घर वाले ये हो जाते हैं कि क्या हो गया बा को। और अनुपमा खास कर फिर यहाँ बा बोलती है कि बाहर वालों को स्टील की थाली नहीं देना है, और यहाँ पर प्लास्टिक की थाली जो दे देती है। ये देखकर इतना किसी को बेइज्जत करना सबसे ये लगता है कि आप बोलते हैं कि त्यौहार मना रहे थे, आपके यहाँ मेहमान भी तो एक भगवान के समान है। तो त्यौहार किसी के साथ मिलकर मनाने में ही त्यौहार का मज़ा असली होता है। लेकिन आजकल के बहुत सारे ऐसे घर हैं कि इस तरह का बिहेव दिखाया जाता है। आज का एपिसोड बस इतना ही। थैंक यू।